मीटिंग है ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर, आपके काम आएगा। ऑनलाइन मीटिंग इसी तरीके से कंडक्ट हम लोग करते हैं अपना वन साइड कम्युनिकेशन। जी नमस्कार। बढ़िया बढ़िया सर, आप कैसे हैं? जी जी जी, यूट्यूब पे है मेरा ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड जो लाइसेंस का गाइडलाइन के लिए। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? जयपुर से। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कोई क्लाइंट होगा शायद आपका। हम्म। जी 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 जी, देखिए मैं इसका, हाँ, इसका मैं A to Z चीज़ आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है? तो फिर आप अपना नोट डाउन भी कर सकते हैं और फिर बाद में अगर चाहेंगे तो मैं भी आपको पॉइंट वाइज नोट डाउन करके भेज सकता हूँ, क्योंकि मान लीजिए वो आपसे मांगेंगे ज़रूरत पड़ेगा तो। देखिए इसमें होता क्या है ऑनलाइन वाले में कि बहुत कम ऐसा स्टेट है जो इसका परमिशन देता है, और ये जो पूरी तरीके से आप जानते ही हैं स्टेट का सब्जेक्ट है, सेंट्रल नियम बना दे मगर उसका कंट्रोल इसके पे नहीं होता है। तो अभी जो है ये ज़्यादातर जो मैक्सिमम लोगों का जो लाइसेंस है दो जगह से आपको मिलेगा। एक मिलेगा आपको नागालैंड से या फिर मिलेगा आपको गोवा से, दो जगह से। तो गोवा वाले में क्या चक्कर है कि गोवा में ऐसे लोगों को ही ये लोग ज़्यादातर लाइसेंस वगैरह इशू करते हैं जिनका मान लीजिए वहाँ पे अपना क्रूज़ हो या फिर 5 स्टार प्रॉपर्टी हो, यानी पहले से ऑनगोइंग बिजनेस में हो वहाँ पे, तो फिर उन लोगों को वो लोग इंटरटेन करते हैं। और नागालैंड में है कि अगर न्यू कमर भी हो तो उसको भी वहाँ पे ऐसा कोई टर्म्स कंडीशन नहीं है कि ये 5 स्टार होटल होना चाहिए या ऑनगोइंग बिजनेस होना चाहिए तभी होगा। मगर इसका प्रोसेस क्या है कि मान लीजिए पहले तो अपना कंपनी वगैरह बनाना पड़ता है और प्राइवेट लिमिटेड ही इसमें चलता है ज़्यादातर। और कंपनी बना के सबसे पहले गेमिंग का जो ये है अपना एक गेम या मोड जो है वो डिज़ाइन करवाना पड़ता है, और गेमिंग का एप्लीकेशन बनाना पड़ता है, गेमिंग का वेबसाइट बनाना पड़ता है, और ये दोनों बनाने के बाद फिर जो है उनको कॉपीराइट करवाना पड़ता है, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क। और जब तक मान लीजिए कॉपीराइट नहीं होता है तब तक गेमिंग का एप्लीकेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि मान लीजिए गेम अलग है पूरी तरीके से, वो लाइव दिखाना पड़ता है उनको। तो मतलब पहले उनको जो भी काम करेगा तो पहले थोड़ा इतना रिस्क रहता है कि मान लीजिए वेबसाइट बनवाना, कंपनी बनवाना या ऐप बनवाना या उसको लाइव दिखाना, ये गेमिंग लाइसेंस मिलने के पहले का काम है। और अगर मान लीजिए अगर उनको लाइसेंस में कॉपीराइट वाला लाइसेंस मिल जाता है गेमिंग के ऊपर कि नहीं ये गेम उनका यूनिक है, अलग है, दूसरों से कॉपी नहीं है, तो फिर उसके बाद फिर बाकी का जो एप्लीकेशन है वो जो है नागालैंड से होता है। कॉपीराइट वगैरह नॉर्मली सर एप्लीकेशन तो खैर मान लीजिए 2-4-10 दिन में ही हो जाता है, मगर सारा कुछ स्क्रूटनी होके अप्रूवल होते होते पता चला 6 महीना 7 महीना लग जाता है नॉर्मल। अगर मान लीजिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं आया तो, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्शन आ गया, अगर किसी से मिलता जुलता हो गया तो फिर मान लीजिए टाइम बढ़ जाता है गवर्नमेंट का। और अगर मान लीजिए सारा कुछ सही रहता है तो फिर नागालैंड में मान लीजिए एक ऑफिस सेटअप करना पड़ता है, और वहाँ का ट्रेड लाइसेंस वगैरह पीटैक्स वगैरह निकाल के फिर वहाँ का जो मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू है और फाइनेंस, वहाँ पे एप्लीकेशन होता है इसका। और 3 साल के लिए लाइसेंस मिलता है पहले, मगर हर एक साल इसको रिन्यू करना पड़ता है। और इसमें उनका 10 to 15 लाख रुपीज़ वेरिएबल है, इसी के बीच में डिपॉजिट मनी रहता है। हाँ हाँ, ये वेरिएबल है सर, मतलब पहले, हाँ हाँ, पहले 10 ही था, अभी 15 कर दिया है उन्होंने। तो ये हर एक साल उनका जो बजट होता है उसमें वो अपना वो पास करते हैं, क्योंकि वहाँ पे मान लीजिए ये लॉटरी और ये ऑनलाइन गेमिंग वही दो मेन उन लोगों का सोर्स ऑफ इनकम होता है वैसे जगहों का। तो उसके बाद फिर जो है वहाँ पे मतलब 10 लाख रुपीज़ का आपको 10 से 15 डिपॉजिट दे के और फिर जाके 3 साल के लिए मिलता है, और फिर रॉयल्टी अलग से वो लोग उस पर चार्ज करते हैं, 0.50 पॉइंट जो है रॉयल्टी वो लोग लेते हैं पर ट्रांजेक्शन पे। और उसके बाद फिर नहीं बचेगा नहीं। हाँ तो वो ले लेगा, पर ट्रांजेक्शन है ये सर।
जी जी जी, बचने का इसमें ये नहीं है। और फिर गवर्नमेंट का जो जीएसटी है वो अलग से 28% जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है। तो देखिए कुल मिला के अगर जो पार्टी है अगर पैसे वाला है, ठीक है, और अगर मान लीजिए 1 साल 2 साल टिक के भी रह सकता है, तो ही फिर उसके लिए ये बेनिफिशियल है ये धंधा। क्योंकि अगर मान लीजिए थोड़ा अगर अगर कोई है, जैसे मान लीजिए पैसा जुगाड़ करके काम कर रहा है, जैसे मान लीजिए कोई 50 लाख लगाया, किसी से 10 लिया 20 लिया, तो फिर उसके लिए ये टफ हो जाता है ये बिजनेस। ये ऐसा काम है जो मान लीजिए कम से कम 2-3 करोड़ अकाउंट में हो, और 1-2 पार्टनर मिल के काम करें और साल भर 1.5 साल टाइम रखें पूरा प्रोसेस करने के लिए, तो फिर वो 1-2 साल में धीरे धीरे खड़े हो जाएंगे। हाँ जी जी, देखिए 1.5 लाख रुपए तो इनका एप्लीकेशन फीस ही है, और वो नॉन रिफंडेबल है। नहीं, वो देखिए लगभग वो वीडियो मेरा लगभग 2 साल पुराना है सर। तो ये गवर्नमेंट का चीज़ है, अगर मान लीजिए 50 रहेगा तो 50 ही लगेगा उनका, और अगर मान लीजिए 1.5 अभी अभी 1.5 हो चुका है, तो ये बताया ना हमेशा वो लोग अपना चेंजेस करते रहते हैं। यही, और देखिए इसमें क्या है ना, हमारा अलग अलग टीम है काम करने के लिए। जैसे मान लीजिए मेरा कोलकाता में ऑफिस है, बहुत सारा चीज़ हम लोग यहाँ से देखते हैं। ऐसे ही इस काम के लिए हम लोग का अपना जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो गुड़गांव से ही हम लोग के, वो एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं अपने, मतलब उन पार्टनर ही हैं मेरे। तो वो पूरा ये सिस्टम वहाँ से एप्लीकेशन करते हैं, आना जाना सब कुछ करना, एक पैकेज सिस्टम होता है उसमें इस काम का होता है। मगर इस देखिए लाइसेंस मिल जाएगा, थोड़ा टाइम टेकिंग वाला चीज़ होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर उसका प्रोसेस सारा कुछ सही चलते रहा तो मिलता है, नहीं मिलने वाला कोई बात नहीं है, मिलता है चीज़। देखिए ये सिस्टम होता है, जैसे ये इंटरनेशनल गेमिंग वाला जो है ना, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने कंपनी बना लिया, वेबसाइट बना लिया, कॉपीराइट एप्लीकेशन करा लिया, ट्रेडमार्क करा लिया, ISO 27000 करवा लिया, ठीक है, ये सारा कुछ करवा लिया। उसके बाद क्या होता है ना, ये जो सर्टिफिकेट है, आईटेक बोल के फिर एक सर्टिफिकेट आता है। हाँ, तो ये है सिर्फ ऑस्ट्रेलिया वाले ही इशू करते हैं, और लगभग समझिए इसका 1.5 से 2.25 लाख रुपए खर्चा आता है, लेबोरेटरी का सर्टिफिकेट है। तो फिर ये लेना पड़ता है, इसके बाद फिर जाके फिर वहाँ पे जो ये सेफ्टी के लिए होता है, नॉर्म्स बना रखा है इन्होंने। उसके बाद फिर नागालैंड में फिर वहाँ का प्रोसेस चालू करना पड़ता है। देखिए सबसे पहले तो मान लीजिए ये कॉपीराइट वाला पार्ट होता है। अगर कॉपीराइट वाला पार्ट क्लियर हो गया तो उसके बाद फिर आप दोनों एप्लीकेशन एक साथ कर सकते हैं। हाँ 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 हाँ, वो देखिए मेंबरशिप अलग मुद्दा है, मेंबरशिप आप ले सकते हैं इसके बाद, ठीक है। मेंबरशिप लाइसेंस का गारंटी नहीं होता है। लाइसेंस मिलने का, देखिए लाइसेंस नागालैंड का लाइसेंस मिल गया और आईटेक का लाइसेंस मिल गया तो हम लोग अपना ऑनलाइन काम जो है चालू कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए 50 तरीके का मेंबरशिप है, कोई यहाँ का ले रहा है, कोई वहाँ के ले रहा है, ले कोई दिक्कत नहीं है। मगर मेन है कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से, जैसे ये नागालैंड का बताया हमने, स्टेट गवर्नमेंट का किसी एक का परमिशन होना चाहिए, उसके बाद ही ये सब बात का चीज़ आता है। नहीं देखिए इसमें सिस्टम क्या होता है सर, जैसे मान लीजिए थोड़ा सा बता दूं आपको कि ये जो रनिंग का जो मैटर है ना वो स्टेट पे डिपेंड होता है। अब जैसे अभी तमिलनाडु में आप नहीं कर सकते इसको, जैसे हाँ बहुत सारा 5-6 ऐसा स्टेट है जिन्होंने मतलब ये पेड सिस्टम वाले पे बैन लगा रखा हुआ है। वो फ्री वाला वहाँ चलता है मगर पेड वाला वहाँ नहीं चलता है। तो ये हमें देखना पर ऑटोमेटिक है वो, तो जहाँ पे वो बैन होगा वहाँ पे तो कोई नहीं चला सकता, जहाँ पे अलाउ है वहाँ हर एक जगह चलेगा। जैसे मान लीजिए किसी बड़े कंपनी को फॉलो कर लेना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए ड्रीम 11 है, ड्रीम सर्किल 11 सर्किल है, ठीक है, सेम प्रोसीजर तो सबका सेम ही रहता है, बस लीगल कॉन्सेप्ट उसी का पकड़ लेना है कि वो जैसे काम कर रहा है उसी तरीके से, मतलब उसके टर्म्स कंडीशन को देखते हुए ही हम लोग को चलना है। वो जो जहाँ जहाँ चल रहा है,
जी 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 जी, बाकी ऑनलाइन कहीं भी रन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 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 हाँ। मैं इसका स्ट्रक मैं इसका स्ट्रक्चर आपको भेज दे दूँ क्या? हम लोग का जो सिस्टम है, हम लोग लगभग समझिए 6 to 7 लाख रुपीज़ हम लोग पूरा इसका हिसाब में काम करते हैं कंसल्टिंग का। जी 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 जी, ये तो मैं आपको बताया। अब मान लीजिए हम आपको कुछ ऐसा दे देंगे जैसे हमने ऐड कर दिया, ठीक है, और आपके पार्टी को 80 पता चला, बाकी जो रहा आपके और मेरे बीच में जो रहा वो हम लोगों ने अपना कर लिया, ताकि उसको ये ना पता चले कि नहीं। समझ ही रहे हैं आप चीज़ को। आपको ख़राब नहीं होना है। नहीं देखिए, फर्स्ट टाइम काम भी है। और ये देखिए सर, ये काम में सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ कि आप भी मान लीजिए सही चीज़ बताएंगे, हम भी सही चीज़ बताएंगे, ठीक है, मगर इसमें पार्टी जो है ना वो थोड़ा देख समझ के ही काम करना पड़ता है। क्योंकि ये लोग जो क्या है ना, मतलब देखिए कंसल्टेंट तो हम लोग भी हैं और इस लाइन में हैं, तो पैसा मतलब 1.5 करोड़ 2 करोड़ लगाना आसान है, ठीक है, ऐसे लोगों के लिए। मगर इनको क्या लगता है ना कि जैसे आज ही लगा कल ही से मेरा प्रॉफिट आना चालू हो जाएगा। मगर हाँ, मगर ये ऐसा नहीं है ये सिस्टम में। हम्म। हाँ हाँ, कि कम से कम मान लीजिए आपको कितना भी आप लगाइए तो 2 साल का बैकअप आपको रखना पड़ेगा। क्योंकि इसमें देखिए, ये आपका पॉइंट है, मेरा पॉइंट है, लॉ लॉ के हिसाब से, कानून के हिसाब से मान लीजिए हम लोग काम करवा देंगे, मगर ये लोग फंसेंगे कहाँ पे? टीम वाले काम में। जैसे मैं तो बहुत लोगों का काम किया हूँ, ये वेबसाइट बनाना या सर्वर हमेशा अपलोड करना, यही जो पीछे का जो बैक एंड टीम होता है ना, ठीक है, पैसा कितना भी रहे, अगर ये टीम ठीक नहीं है ना तो फिर वो आदमी आगे जाके फंस जाता है, काम नहीं कर पाता ज़्यादा। नहीं, इसमें हम लोग देखिए, इसमें हम लोग नहीं एंट्री मारते हैं इस वजह से ना, क्योंकि ये मान लीजिए टेक्निकल काम है और ये हम लोग के हाथ का है नहीं। जो हाथ का है वो तो मान लीजिए कर देंगे। अब ये ऐसा चीज़ है कि इसके लिए कम से कम उस आदमी को 8-10 लोगों का अपना टीम बनाना पड़ेगा सीरियस। और इसमें क्या होता है, लोग मान लीजिए क्या करते हैं गलती, कि जैसे नोएडा हुआ आपका, या मान लीजिए लखनऊ हुआ, या गुड़गांव हुआ, या बेंगलोर हुआ, ऐसे जगह पे ये लोग टीम हायर करते हैं, ठीक है, और कम खर्चे के चक्कर में पता चला कि वो टीम ऐसा होता है कि कंपनी नया आज है कल नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसा, बहुत सारे कंपनियों को सब कुछ कराने के बाद भी उनका पता चला वो टेक सिस्टम में पूरा फेल हो गया, बेचारे नहीं चला पाए, भाग जाते हैं ना। ऐसे लोगों का देखिएगा गारंटी नहीं है सर, खासकर ये वेबसाइट सॉफ्टवेयर ऐसे टाइप के जितने भी हैं, वो आज एक बात बोलेंगे कल 2 बात बोलेंगे। तो पहले जो भी पार्टी होगा उसको समझा दीजिएगा, भैया पहले लाइसेंस का ठीक है, आप हमको टाइम दोगे 1 साल, हम सारा कुछ करवा लेंगे, मगर आप पहले अपने एंड पे अपना वेबसाइट, अपना टीम, ये सब अपना लाभ लॉस अपना कैलकुलेशन कर लो, ताकि बाद में ये मत बोलो कि नहीं आपकी वजह से मैं आ गया और लॉस हो गया। हाँ, वो मैं भेज दूंगा आपको सब लिस्ट। जी जी जी। हाँ हाँ, नहीं ये यही चीज़ देखिए, हम लोग जैसे मान लीजिए लाइसेंस बनवाने वहाँ का नागालैंड का लाइसेंस बनाना हुआ, प्लस ये कॉपीराइट ट्रेडमार्क ये सब भी करवा देंगे। और ज़रूरत पड़ेगा तो मान लीजिए अगर पार्टी मिलना भी चाहे तो गुड़गांव में जो हमारा एसोसिएट ऑफिस है वहाँ पे। हाँ, मेरा तो खैर कलकत्ता में है, मेरा कलकत्ता पटना 2 जगह रहता हूँ। और हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी मुकुल जी बोल के हैं, वो गुड़गांव में हैं, तो मान लीजिए ट्रेडमार्क से रिलेटेड केस या साइबर से केस और ये सब काम ये वहीं से देखते हैं, क्योंकि एक जगह रह के तो कुछ होता नहीं है, मल्टीपल आपको होना ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म हम्म हम्म, हाँ हाँ, देखिए अभी अभी जानते हैं क्या है, इसमें सर आपको 2 तरह का आदमी मिलेगा। एक मिलेगा जो पहले से ही इसका इलीगल काम कर चुका है, और वो लोग क्या करते हैं कि दुबई वगैरह से वो बोट लगा के अपना यहाँ काम करते हैं, और जब यहाँ पेमेंट में वो फंस जाते हैं। जब यहाँ की गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो जाती है तो उनका पेमेंट डूब जाता है, या मान लीजिए उनका कंपनी का सर्वर वगैरह गवर्नमेंट एक्शन लेती है। और एक मिलेंगे जो मान लीजिए किसी और के एजेंट हैं, काम कर रहे हैं, और फिर उनके मन में है कि नहीं कि मैं भी अपना काम चालू करूँ इस तरीके से। तो यही 2 तरह का आदमी आपको मिलेगा ज़्यादातर इस मार्केट में, क्योंकि हम लोग तो हैं प्रेजेंट में, तो हम लोग तो देखते हैं कि कैसा कैसा सिचुएशन है। 2 नंबर वाला ही ज़्यादा आता है। हम्म। नहीं नहीं, पैसे का नहीं, देखिए
हमारा पॉइंट है सर, आपके मेरे बीच में सारा चीज़ क्लियर होना चाहिए, ताकि मान लीजिए आप पे कोई ये नहीं इल्ज़ाम लगाए कि आपने फंसा दिया। आपका काम है कराना, हमारा काम है सही चीज़ बताना, हमने बताया कराया। अब तुम्हारा लॉस, तुम्हारा लाभ, अब तुम क्या सोच के बैठे हो, वो तो मान लीजिए बाद में वो क्या करते हैं ना, हम ही लोग पे दोष देते हैं कि ये नहीं बताया था, ये नहीं बताया था। तो पहले अपना कमर तैयार करके आओ, फिर एग्रीमेंट करो, काम करवाएंगे। यही एकदम क्लियर ही बता दीजिएगा, ताकि मान लीजिए आपका भी पॉइंट ठीक रहे, आपका दिमाग ना खाए वो लोग। जी 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 जी, मैं आज कल आपको भेज देता हूँ, कल मंडे है। उसको कम से कम देखिए, कंपनी वगैरह सब कुछ मिला के कम से कम आप 10 से 12 लाख का हिसाब दीजिए, ठीक रहेगा। कंपनी अगर वो देखिए, अगर वो कंपनी कहीं और से भी बनाता है तो भी हम लोग को उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि गेम्स एंड इंटरटेनमेंट का कंपनी होना चाहिए। हाँ, वो सब वो देगा पार्टी, मान लीजिए। देखिए, ये तो सिस्टम का बात है। मान लीजिए कोई भी काम, अगर ये लाइसेंसिंग में क्या होता है ना, 2-4 लाख तो आराम से खींच लेता है सब। हाँ हाँ, 3-3.5 लाख तो आराम, हाँ 5 तो आराम से खींच लेगा। अगर उसमें मान लीजिए कुछ बच जाए अपना तो ठीक है। जी 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 जी, आईटेक बोल के लैब है, वही इशू करता है इसको, रिकॉग्नाइज लैब है। हम्म। जी 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 जी, हाँ हाँ, नहीं उससे खुल के ही बात कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे खुल के ही बात कर लिया, ताकि मान लीजिए वो पता चला कि वो 5 लाख देंगे, फिर आपका पीछा पड़ जाएगा। ठीक 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 है सर, ओके। अब देखा दोस्तों आपने, ये भी एक लॉयर ही हैं जयपुर से। तो ऐसे लोगों का थोड़ा ज़्यादा ही आता है हम लोग के पास। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंसल्टेंट हैं, काम करते हैं, और जानकारी के लिए भी हम लोग के पास फ़ोन करते हैं। तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को भी बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है, जानकारी की ज़रूरत होती है, तो बाकी लोगों को हम लोग भी कॉल करते हैं हमेशा, और काम लेने के लिए देखा जाता है। तो यही सिस्टम होता है, और यही सिस्टम पे जो है काम होता है। बाकी आपने सुना ही कि किस तरीके से चीज़ें चलती हैं और काम होता है। तो आपको भी अगर मान लीजिए इस तरीके से कोई जानकारी चाहिए, या बाकी जानकारी तो दे ही दिया, इसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ होता है, ऐसा नहीं कि इतना सही सारा कुछ हो जाता है। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग इसके ऊपर आपको बाकी चीज़ के लिए जो भी है, काम कराना हो तो वो भी जानकारी मिल जाएगा, करना हो तो भी मिल जाएगा, जो भी है मिल जाएगा। आशा करता हूँ ये कन्वर्सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आप भी टाइम बुक करके, चाहे लॉयर हो, सीए हो, चार्टर्ड हो, सबका अलग अलग फील्ड होता है। असल में बात ये, ऐसा नहीं है कि इनको जानकारी, जैसे इनके पास साइबर लॉ की जानकारी है, तो मेरे पास साइबर लॉ की जानकारी नहीं है, क्योंकि हम लोग उस काम में नहीं हैं, उस काम को नहीं करते हैं। जो काम रेगुलर करते हैं उस पर होता है। तो ये आपस का जानकारी या लेन देन जो है वो चलते रहता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।